दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मक्का और मदीना मुसलमानों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मक्का और मदीना से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जो अब तक नहीं सुलझे हैं। कई लोगों ने इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन वे कभी सफल नहीं हुए। लेकिन इन रहस्यों को सुलझाने के दौरान जिन घटनाओं से उनका सामना होता है, वे काफी रोमांचकारी और खतरनाक होती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही दो घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक देखें। मगर जिस दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ पास के बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक ऐसे हिंदू संत की कहानी बताने जा रहे हैं जो अपने धर्म से बहुत प्यार करते थे। ये हिंदू पंडित बहुत पवित्र थे और वे पूरे देश में यात्रा करते थे और हिंदू धर्म के बारे में प्रचार करते थे। जब वे विभिन्न लोक कथाओं के माध्यम से लोगों को हिंदू धर्म के बारे में बताते थे, तो सभी लोग चुपचाप बैठकर उनकी कहानियों को ही सुनते थे और इसीलिए वो बहुत से लोगों को हिंदू धर्म की ओर आकर्षित करने में सक्षम थे। वह दुनिया भर के लोगों को हिंदू धर्म के प्रति जागरूक करना चाहते थे। लेकिन एक दिन इस हिंदू पंडित को पता चला कि विभिन्न मुस्लिम देशों में हिंदुओं पर गंभीर अत्याचार हो रहे हैं। ये जानकर हिंदू संत को गहरा दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि विभिन्न मुस्लिम देशों की यात्रा करेंगे और वहां हिंदुओं की स्थिति देखेंगे। वह यहां जाकर हिंदू धर्म का प्रचार करेंगे और हिंदुओं में अपने धर्म की चेतना जगाने का काम करेंगे। ये सोचकर वह विभिन्न मुस्लिम देशों का भ्रमण करने लगा। इस प्रकार वह अंत में सऊदी अरब पहुंचा और वहां उसने पाया कि सऊदी अरब में हिंदू और मुसलमान एक साथ खुशी से रह रहे थे। लेकिन जब वे सऊदी अरब गए तो उन्हें पता चला कि मक्का शहर वहां से केवल 600 किलोमीटर दूर है और हिंदुओं को इस मक्का शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। ये सुनकर वो बहुत चिंतित हो गया और उसने अपने मन में सोचा कि मुझे इस मक्का शहर के बारे में बहुत कुछ जानना चाहिए। दोस्तों, फिर हिंदू पंडित ने वैदिक हिंदू विश्व इतिहास पढ़ना शुरू किया और इस किताब के बाद उन्हें पता चला कि मक्का शहर में मुसलमानों के लिए पवित्र तीर्थ स्थल काबा शरीफ हैं और काबा शरीफ में वो काला पत्थर है जिसे मुसलमान चूमते हैं प्रार्थना करते समय, वास्तव में भगवान शिव का शिवलिंग है। यह सुनकर हिंदू पंडित को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने फैसला किया कि वह किसी भी कीमत पर काबा शरीफ में प्रवेश करेंगे और शिवलिंग के दर्शन करेंगे, क्योंकि वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि जहां स्वयं भगवान शिव का शिवलिंग मौजूद है, वहां हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है। इसलिए उसने फैसला किया कि वह मुसलमान के भेष में काबा में प्रवेश करेगा और एक दिन वो असली मुसलमान का भेष बनाकर मक्का गया। वो काबा शरीफ में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मक्का में एक सुरक्षा गार्ड ने उसके हाथ पर ओम का चिन्ह देखा और महसूस किया कि वह एक हिंदू व्यक्ति था और मुस्लिम के रूप में काबा शरीफ में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। तब सुरक्षा गार्ड ने हिंदू पंडित को गिरफ्तार कर लिया और उसे कैद कर लिया। कई महीनों तक कैद में रहने के बाद पंडित जेल से छूटे और टूटे दिल के साथ अपने देश लौटने को मजबूर हुए। लेकिन दोस्तों, फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। दरअसल 2020 तक इंटरनेट पर मक्का के एक हिस्से की तस्वीर वायरल हो गई और इस तस्वीर को देखने के बाद दुनिया भर के हिंदू ये दावा करने लगे कि वाकई मक्का में भगवान शिव का शिवलिंग है। दरअसल उस तस्वीर में मक्का का एक हिस्सा साफ नजर आ रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि काबा शरीफ में वाकई भगवान शिव का शिवलिंग है।
इस तस्वीर के सबके सामने आते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। तब कई लोगों ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि विश्व वैदिक इतिहास की किताबों में काबा शरीफ के बारे में लिखे गए सभी शब्द सच थे और ये कि काबा शरीफ में वास्तव में भगवान शिव का शिवलिंग था। तब काबा शरीफ द्वारा सूचना दी गई कि ये वास्तव में शिवलिंग नहीं है, ये काबा शरीफ का पवित्र अंग है। तब हिंदू संत ने अपनी गलती मानी और वहां से लौट गए। दोस्तों, इस वीडियो के अगले एपिसोड में हम आपको एक हिंदू लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं। बिहार के एक गांव में रिया नाम की एक लड़की रहती थी। रिया बचपन से ही एक अनाथालय में पली बड़ी थी, इसलिए बड़ी होने के बाद रिया अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। इस तरह रिया की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन रिया की जिंदगी में महेश नाम का एक लड़का आया। रिया और महेश बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर एक दिन रिया और महेश की शादी हो गई। तब वे काफी अच्छे से रह रहे थे। रिया भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए वो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करती थी। लेकिन महेश ने कभी पूजा में भाग नहीं लिया, क्योंकि वह भगवान में विश्वास नहीं करता था। एक दिन महेश ने रिया से कहा कि रिया चलो हम साथ में सऊदी अरब चलते हैं। रिया महेश से इतना प्यार करती थी कि सऊदी अरब जाने को तैयार हो गई। सऊदी अरब जाने के बाद रिया और महेश पहले कुछ दिन काफी अच्छे से बिताने लगे। वे दोनों आनंदित हुए। लेकिन फिर एक दिन महेश ने रिया से कहा चलो मक्का मदीना चलते हैं। रिया को नहीं पता था कि मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन जब से महेश ने उसे मक्का मदीना जाने को कहा तो वो एक बात पर राजी हो गया। मक्का पहुंचने के बाद मक्का के सुरक्षा गार्ड ने महेश और रिया से अपना पहचान पत्र दिखाने को कहा। उसके बाद जब महेश ने अपना और रिया का पहचान पत्र निकाला तो उस पहचान पत्र को देखकर रिया का सर फट गया, क्योंकि उस पहचान पत्र पर महेश का नाम इकबाल शेख लिखा हुआ था और महेश ने रिया के लिए फातिमा नाम का फर्जी पहचान पत्र बनवाया था। तब तक रिया को समझ आ गया था कि उसके साथ ठगी हुई है, फिर भी वो वहां चुप रहा। घर लौटने के बाद रिया महेश से सच बताने के लिए कहती है और महेश ने रिया से जो कहा उसे सुनकर रिया पूरी तरह से विचलित हो गई। दरअसल उसके बाद महेश ने रिया से कहा कि मैं मुसलमान हूं, मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुमसे प्यार हो गया, लेकिन मुझे पता था कि तुम मुझसे शादी के लिए राजी नहीं होगी, क्योंकि मैं मुसलमान हूं, इसलिए मैंने तुमसे हिंदू नाम से शादी की। अब जब तुम सब कुछ जान गए हो तो चलो इस्लाम कबूल करते हैं। ये सुनने के बाद रिया ने महेश से कहा कि मैं अपने धर्म से बहुत प्यार करती हूं, इसलिए मैं कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगी और इस्लाम नहीं कबूल कर लूंगी। मैं अब हमारी इस शादी का सम्मान नहीं करता। रिया की ये बात सुनकर महेश को बहुत गुस्सा आया और उसने रिया को पीटना शुरू कर दिया। महेश ने रिया को पिंजरे में बंद कर दिया और अब वो उसे ठीक से खाने भी नहीं देता। लेकिन एक दिन रिया महेश के घर से भाग गई और थाने जाकर सारी सच्चाई बता दी। रिया की शिकायत पर पुलिस ने महेश को गिरफ्तार किया। अदालत ने तब महेश को 10 साल की जेल की सजा सुनाई और मुनाफा जिहाद करने के लिए उस पर 10,000 टका का जुर्माना लगाया। उसके बाद रिया किसी तरह महेश के चंगुल से छूटती हैं और फिर से अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। लेकिन रिया ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ऐसा हादसा होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही, और इसके बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।